कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको जो टॉपिक कराया था चतुर्भुजों को समझने के अंतर्गत, उसमें मैंने आपको बहुभुज कराया था, पॉलीगॉन्स, और उसके बाद मैंने बहुभुजों का वर्गीकरण बताया था, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, किस प्रकार से आगे आपके बहुभुज का वर्गीकरण होता है। इसी में एक टॉपिक है आपका विकर्ण, यानी कि बहुभुज का विकर्ण। सबसे पहली बात, विकर्ण की परिभाषा हम जानेंगे। परिभाषा मैं आपको सीधे सीधे बोल के बता देता हूँ कि किसी भी बहुभुज का जो विकर्ण होता है वो उस बहुभुज के दो गैर आसन्न शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड कहलाता है। यानी किसी भी बहुभुज के अगर हम दो गैर आसन्न शीर्षों को जोड़ेंगे और जो रेखाखंड हमें प्राप्त होगा वो बहुभुज का विकर्ण कहलाएगा। परिभाषा आपको समझ नहीं आई तो मैं उदाहरण के द्वारा, चित्र के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो एक बहुभुज है ABCD, इस बहुभुज का नाम है चतुर्भुज। तो बहुभुज का नाम चतुर्भुज है तो इसके चार शीर्ष हैं, 1 2 3 4। अब गैर आसन्न शीर्ष वाली बात मैंने बताया, इसके गैर आसन्न शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। जो शीर्ष A है इसके दो आसन्न शीर्ष हैं। किसी भी बहुभुज के किसी एक शीर्ष के दो आसन्न शीर्ष होते हैं, गैर आसन्न दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके दो आसन्न शीर्ष, एक तो B है और एक D है। आसन्न मीन्स उसी के साथ संलग्न जो लगे हुए शीर्ष हैं। एक के साथ लगा हुआ शीर्ष एक B है और एक के साथ लगा हुआ शीर्ष एक D है। ये आसन्न शीर्ष हैं। और गैर आसन्न शीर्ष इसमें केवल एक है, वो है C, जो इससे दूर है। तो A से C को मिलाने वाला रेखाखंड, वैसे A से B को मिला ऑलरेडी रेखाखंड है तो ये विकर्ण नहीं हो सकता क्योंकि ये भुजा है, ये भी भुजा है। अब A से C को मिलाने वाला रेखाखंड को मैं डॉटेड लाइन के द्वारा दिखा रहा हूं, तो ये गैर आसन्न शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड है, ये एक इसका विकर्ण है। इसी प्रकार बात कर रहे हैं B की। B के आसन्न शीर्ष A है, ऑलरेडी मिला हुआ है, C है, ये भी ऑलरेडी मिला है। अब गैर आसन्न शीर्ष है D, B से D को मिलाएंगे तो ये दो गैर आसन्न शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड मैंने खींच दिया। अब बात आती है C की। C के आसन्न शीर्ष B है और C का ही आसन्न शीर्ष D है। गैर आसन्न शीर्ष A है तो वो हम मिला चुके हैं, और D से भी गैर आसन्न शीर्ष B है, वो हम मिला चुके हैं। तो इस चतुर्भुज में कितने विकर्ण है? विकर्णों की संख्या कितनी आई? 2। यानी कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। दोनों विकर्ण मैंने इसमें ड्रॉ करके आपको दिखा दिए हैं। अब इसी प्रकार बात करते हैं पंचभुज की। ये पंचभुज है, 5 भुज है, 1 2 3 4 5, PQ, QR, RS, ST और PP। तो सबसे पहले मैं P से स्टार्ट कर रहा हूँ। P के आसन्न शीर्ष एक तो Q है और एक T है, और गैर आसन्न शीर्ष P से एक R है और एक S है। तो सबसे पहले एक विकर्ण में ड्रॉ कर दूंगा PR, और P से ही दूसरा विकर्ण जा रहा है PS। कितने विकर्ण हो गए? 1 2, 2 विकर्ण खींच चुके हैं मैंने, चिन्हित भी कर दिया। बाद में हम भूल जाते हैं कितने विकर्ण मैंने यहाँ पर कर दिया, बाद में इसको मिटा देंगे। अब है Q से गैर आसन्न शीर्ष P आसन्न है और R भी आसन्न है, तो Q से गैर आसन्न शीर्ष एक T है और एक S है। तो Q से T को मिला दिया, तीसरा विकर्ण आ गया, और Q से ही S को मिलाएंगे, चौथा विकर्ण आ गया। कितने विकर्ण हो गए हैं? 4। अब बात आती है R से। R से भी 2 गैर आसन्न शीर्ष हैं, एक तो ऑलरेडी हम मिला चुके हैं, ये कर चुके हैं, और दूसरा R से जो होगा वो होगा T। R से T को मिला देंगे, 5वां विकर्ण हो गया। और S से 2 गैर आसन्न शीर्ष हैं, एक SQ मिल चुका है ऑलरेडी, एक SP ये भी मिल चुका है। T से भी 2 गैर आसन्न शीर्ष हैं, TR और TQ। तो यानी कि इस पंचभुज में कितने विकर्ण हुए आपके? 5। कई बच्चे भूलवश सीधे सीधे वो कहते हैं 1 से 5 2 जा रहे हैं तो 5 शीर्ष हैं, तो वो कहते बोल देते हैं 5 दूनी 10 होंगे, लेकिन 10 विकर्ण नहीं होंगे, विकर्ण होंगे 5, और पांचों मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिए। अब बात आती है त्रिभुज में। पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? 5, और चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं? 2। इसके बाद बात आती है त्रिभुज में। त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं, 3 ही भुजाएं हैं। अब X एक शीर्ष है, यहाँ से गैर आसन्न शीर्ष Y आसन्न है, Z भी आसन्न है, गैर आसन्न कोई भी शीर्ष नहीं है, तो X से हम कोई विकर्ण ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार Y से भी कोई विकर्ण ड्रॉ नहीं कर सकते, Z से भी कोई विकर्ण ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 0, यानी कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार आपका एक चित्र मैंने और बनाया, ये भी चतुर्भुज है। आपका दिखने में थोड़ा अटपटा सा चतुर्भुज आपको लग रहा है, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा।
BD, CD और AC। तो ये चतुर्भुज है। तो यहाँ से भी आप देखिए आसन्न शीर्ष A से मैं देखूंगा C और B आसन्न है, तो गैर आसन्न शीर्ष D है। देखो A से लगा हुआ C है, A से लगा हुआ B है, गैर आसन्न शीर्ष A से D है। तो एक विकर्ण हो गया आपका AD, एक विकर्ण खींच दिया। इसी प्रकार B से लगे हुए जो दो आसन्न शीर्ष हैं, एक A है और एक D है। तो B से गैर आसन्न शीर्ष जो है वो है C है। तो B से भी हमने एक विकर्ण खींच लिया। इसी प्रकार C से एक विकर्ण, ऑलरेडी C भी आ चुका है। D से एक विकर्ण, ऑलरेडी D आ चुका है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण हुए? 2। ये आपको बता दिया मैंने। इस वाले चतुर्भुज का स्पेशल केस आप देख रहे हो। इस चतुर्भुज में आप देख रहे हो इसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर हैं। पंचभुज में भी देखा आपने 5 के 5 विकर्ण चतुर्भुज पंचभुज के अंदर हैं। त्रिभुज में तो कोई भी विकर्ण नहीं होता। लेकिन इस चतुर्भुज में आप देख लो, चतुर्भुज था आपका ABDC। एक विकर्ण तो चतुर्भुज के अंदर से आ रहा है, जबकि दूसरा विकर्ण चतुर्भुज के बाहर यानी बहिर्भाग में आ रहा है। ये एक स्पेशल केस बनेगा, एक आपकी परिभाषा भी बनेगी।